छोटी सी लड़की ने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया। घर में रखा खाली चावल का मटका पल भर में चावल से भर गया। फिर उसने अपनी उंगली झटकी, आंगन में पड़े शकरकंद महंगे जिनसेंग में बदल गए। ये सब उसके लिए बहुत छोटी छोटी बातें थी। फिर उसने एक स्पेल इस्तेमाल किया और अपनी तीसरी बहन जो 18 साल से सुन्न सी रहती आई थी, उसे एक सिल्वर टोन्ड बिजनेस प्रोग्रेसी में बदल दिया। जब उसने देखा कि उसकी नाजुक बड़ी बहन को लोग तंग कर रहे हैं, तो उसने बड़ी बहन को एक सैंडा एक्सपर्ट बना दिया। उस छोटी लड़की के पास इतनी बड़ी ताकत थी क्योंकि वह स्वर्गलोक से परीक्षा के लिए नश्वर दुनिया में भेजी गई एक फूल परी थी। उसकी माँ की प्रसूति के समय मौत हो गई थी। क्रूर सौतेली माँ ने उसे सड़क पर फेंक दिया। सौभाग्य से वहाँ से गुजर रहे एक कार ड्राइवर की नजर उस पर पड़ी, लेकिन ड्राइवर के घर में भी लंबे समय से खाना नहीं था। उसे डर था कि वो इस बच्ची को घर ले गया तो उसका पालन पोषण नहीं कर पाएगा। वह थोड़ी देर हिचकिचाया, सोचा कि बच्ची को वहीं छोड़कर चला जाए। उसी पल लड़की को जैसे सब आभास हो गया। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर आदमी का दिल पिघल गया। वह सोचने लगा कि यह बच्ची भी कितनी बेबस। आखिरकार वह उसे उठाकर घर ले आया। पत्नी ने बेबसी और चिंता से देखा क्योंकि घर का चावल का मटका बहुत दिनों से खाली था और उन्हें 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। उन्हें पता भी नहीं था कि इस बच्ची के आने से पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। दयालु बड़ी बहन आगे बढ़ी और छोटी लड़की को देखने लगी। छोटी लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और छोड़ नहीं रही। बड़ी बहन को उस नन्ही बच्ची पर दया आ गई। उसने सोचा कि अगली सुबह घाट पर कुछ बोरे ज्यादा ढोले ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सके और बच्ची के लिए चावल की खीर बना सके। लेकिन माँ अब भी चिंतित थी। आखिर घर में अब 6 लोग हो गए। उनकी गोद में पड़ी बच्ची ने यह सब सुन लिया। उसने हल्के से हाथ हिलाया और खाली चावल का मटका तुरंत चावल से भर गया। बड़ी बहन इतनी चौंक गई कि उसकी आंखें फटी रह गई। वह चुपके से माता पिता को बुलाने दौड़ी। इस चमत्कार को देखकर सब इतने भावुक हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। लेकिन उनके खुश होने से पहले ही अनाज वसूली करने आए सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। वे बिना कुछ बोले सैन्य अनाज की मांग करने लगे। माँ ने आगे बढ़कर उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगी, पर सैनिकों ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अपनी गोद लेने वाली माँ को इस तरह अपमानित होते देख छोटी लड़की उन्हें सबक सिखाने ही वाली थी कि तभी उप अधिकारी वहाँ पहुँच गया और सैनिकों को फटकारने लगा कि वे एक पूर्व उप अधिकारी के साथ बदतमीजी न करें। आदमी ने अपने पुराने अधीनस्थ को देखकर सोचा कि अब तो मदद मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद के उलट वह आदमी तो अब उप अधिकारी बन चुका था और उसने पुराने एहसान भूल ही चुके थे। वह व्यंग्य से बोला, अनाज दो, नहीं तो मेरे पैरों के बीच से रेंग कर जाओ और मुझे दादाजी कहो। घर के मटके का चावल बचाने के लिए उस व्यक्ति ने अपमान सहने का फैसला किया और घुटनों पर चलने को तैयार हुआ। लेकिन उसे पता नहीं था कि उप अधिकारी भरोसे लायक नहीं है। वह झुकने ही वाला था कि अचानक उसने पाया कि उसके घुटने मुड़ ही नहीं रहे। यह सब छोटी लड़की की चुपचाप की गई रोक थी। उप अधिकारी ने सोचा कि आदमी अपनी इज्जत नहीं छोड़ना चाहता और वह वहीं भड़क उठा। उसके आदेश पर सैनिक घर का सामान तोड़ फोड़ने लगे। तभी एक सैनिक की नजर चावल से भरे मटके पर पड़ी। यह देखकर उप अधिकारी ने आदमी पर अनाज छिपाने का आरोप लगाया और सैनिकों को मटका उठाकर ले जाने का हुक्म दिया। छोटी लड़की मन ही मन उन्हें कोसने लगी। अगर उन्होंने मटका ले लिया तो वह भूखी रह जाएगी। उसने हाथ हिलाया और एक स्पेल डाला और चावल का मटका धरती से ऐसे चिपक गया कि हिल भी नहीं रहा था। सैनिकों को असफल देखकर उप अधिकारी ने गुस्से में उन्हें धक्का दिया और खुद मटका उठाने लगा। छोटी लड़की ने ठंडी नजर से उसे देखा। चलो अब तुम्हें मेरी ताकत का स्वाद चखाती हूँ। उसने तुरंत अपना स्पेल सक्रिय किया और खलनायक को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। अगले ही पल उप अधिकारी के पैर जमीन से चिपक गए और वह हिल भी नहीं पाया। सैनिकों ने मिलकर भी कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिले तक नहीं।